उत्तराखंड में तेज हुई 38वें राष्ट्रीय गेम्स की तैयारी। जी हां, उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स की तैयारी तेज हो चुकी है। राष्ट्रीय खेलों के लिए करीब 10,000 खिलाड़ी उत्तराखंड आ रहे हैं। आपको बता दें कि खिलाड़ियों के स्वागत में हर घर में दीप जलाए जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से दीप जलाने की अपील की है। खिलाड़ियों के स्वागत में जलाए दीप, लड़ियों से घरों को करे रोशन, ये सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स की तैयारी तेज हो चुकी है। राष्ट्रीय खेलों के लिए करीब 10,000 खिलाड़ी उत्तराखंड आ रहे हैं। खिलाड़ियों के स्वागत में हर घर में जलाए जाएंगे दीप, ये सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से अपील की है। खिलाड़ी के स्वागत में दीप जलाने के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लड़ियों से घरों को रोशन करने के लिए भी कहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि वो वक्त अब दूर नहीं है जब राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। प्रचार प्रसार के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू है और अपनी अपनी जीत का दावा जो है वो पक्ष विपक्ष के नेता कर रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। माहरा ने कांग्रेस की बहुमत के साथ जीत का दावा किया है। माहरा का कहना है कि अगर बीजेपी सत्ता का ना करे दुरुपयोग तो कांग्रेस की जीत पक्की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकाय चुनाव को लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। प्रचार प्रसार के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू है और अपनी अपनी जीत का दावा जो है वो पक्ष विपक्ष के नेता करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर प्रदेश सरकार सत्ता का दुरुपयोग ना करे तो कांग्रेस की जीत पक्की है। माहरा का कहना है कि कांग्रेस बहुमत के साथ जीतेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। देखिए, मैंने कहा बहुमत में हम होंगे, क्योंकि सत्ता क्या करती है हमने हरिद्वार के पंचायत चुनाव में नंगा नाच देखा है। उसके बाद मैं आप सभी पत्रकारों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मंगलौर के चुनावों को कवर किया और ये दिखाया कि करण मेहरा, यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन हरियाणा की गाड़ियां पूरे मंगलौर के चुनाव में अंदर थीं और किस तरीके से लोगों को वोट देने से वंचित किया गया, मारपीट की गई, गोलियां चली, लाठियां चली, लोगों के खून निकाले गए। और उसके बाद मीडिया के दबाव में हम उस चुनाव को जीत पाए। मीडिया अगर नहीं दिखाती तो शायद वो चुनाव बदल जाता। अगर बीजेपी उस तरीके का नंगा नाच इन निकाय पंचायत चुनाव में नहीं करेगी तो निश्चित ही कांग्रेस भारी बहुमत से इस चुनाव को जीतने जा रही है। और अगली खबर हरिद्वार से। आपको बता दें कि हरिद्वार में संत का शव मिलने से हड़कंप मच गया। हरिद्वार में संत का शव मिलने से हड़कंप मच गया। फंदे पर लटका मिला जूना अखाड़े के संत का शव। तो इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां संत का शव मिलने से हड़कंप मच गया। फंदे पर लटका मिला जूना अखाड़े के संत का शव। कंकल थाना क्षेत्र के शांति भवन के अपार्टमेंट में रहते थे संत। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि करीब 70 साल बताई जा रही है जूना अखाड़े के संत की उम्र। कहा यह जा रहा है कि 4 से 6 महीनों पहले किराए पर फ्लैट लिया था और उसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि हरिद्वार के संत का शव मिलने से हड़कंप मच गया। फंदे पर लटका मिला जूना अखाड़े के संत का शव। कंकल थाना क्षेत्र के शांति भवन अपार्टमेंट्स में रहते थे संत और बताया जा रहा है करीब 70 साल उनकी उम्र है। ये भी जानकारी है कि 4 से 5-6 महीने पहले ही उन्होंने किराए पर ये फ्लैट लिया था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मौसम का अपडेट आपको दे देते हैं। बता दें कि उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में 2 दिन की बारिश के बाद आज धूप खिली। बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही बर्फबारी के बाद पहाड़ों का रुख पर्यटक कर रहे हैं। चक्राता के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंच रहे वहां पर्यटक। साथ ही सैलानियों को देखकर पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। प्रदेश में 2 दिन की बारिश के बाद आज धूप खिली है। बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बर्फबारी के बाद पहाड़ों का रुख जो है पर्यटक कर रहे हैं। चक्राता की ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई और सैलानी अब वहां पहुंच रहे हैं और ऐसे में सैलानियों को देखकर पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं।
बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही बर्फबारी के बाद पहाड़ों का रुख पर्यटक कर रहे हैं। चक्राता की ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंच रहे वहां पर्यटक, साथ ही सैलानियों को देखकर पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। प्रदेश में 2 दिन की बारिश के बाद आज धूप खिली है। बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बर्फबारी के बाद पहाड़ों का रुख जो है पर्यटक कर रहे हैं। चक्राता की ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई और सैलानी अब वहां पहुंच रहे हैं और ऐसे में सैलानियों को देखकर पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। बता दें कि रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंका है। इस वक्त की बड़ी खबर रुड़की से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंका। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ है, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। जानकारी है कि जैन मंदिर में हुई लाखों की चोरी में ये आरोपी शामिल थे। गिरफ्तार बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम भी था। तो इस वक्त की बड़ी खबर रुड़की से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंका। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ है, साथ ही दूसरा आरोपी जो है वो फरार हो गया, लेकिन उसकी तलाश पुलिस कर रही है। आपको ये जानकारी दे दें कि जैन मंदिर में हुई लाखों की चोरी में दोनों आरोपी शामिल थे। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम था। रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। बता दें कि रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंका है। इस वक्त की बड़ी खबर रुड़की से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंका। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ है, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। जानकारी है कि जैन मंदिर में हुई लाखों की चोरी में ये आरोपी शामिल थे। गिरफ्तार बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम भी था। तो इस वक्त की बड़ी खबर रुड़की से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंका। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ है, साथ ही दूसरा आरोपी जो है वो फरार हो गया, लेकिन उसकी तलाश पुलिस कर रही है। आपको ये जानकारी दे दें कि जैन मंदिर में हुई लाखों की चोरी में दोनों आरोपी शामिल थे। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम था।